बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और ब्लड टेस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है हेमाटोक्रेट या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। हेमाटोक्रेट का दूसरा नाम पीसीवी भी है। और ये हम टेस्ट क्यों करवाते हैं? खून को चेक करने के लिए कि वो गाढ़ा है या पतला। ब्लड को चेक किया जाता है। हेमाटोक्रेट की जो वैल्यू है वो ये शो करती है कि आपका ब्लड जो है वो पतला है या गाढ़ा है, थिन है या थिक है। ये ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे पीसीवी भी कहा जाता है। हमारे जिस्म की ब्लड वेसल्स में खून हर वक्त रवां दमा रहता है। मोशन लगने या डायरिया होने पर पीसीवी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका खून गाढ़ा है, यानी हेमाटोक्रेट की वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका खून गाढ़ा है। अगर आपका खून ड्रिप लगने पर पतला हो जाता है तो पीसीवी भी कम हो जाता है। ये ऐसा अनीमिया होता है जिसमें अगर खून गाढ़ा तो हेमाटोक्रेट की वैल्यू भी ज़्यादा, और अगर खून पतला तो हेमाटोक्रेट की वैल्यू भी कम। यानी अगर खून आपका गाढ़ा है तो हेमाटोक्रेट ज़्यादा हो जाता है गाढ़ा होने पे। मिसाल के तौर पे डायरिया है, उसके बाद वॉमिटिंग है, और उसके बाद जो है ब्लीडिंग है। इसी तरह खून पतला कब होता है? जब आपको ड्रिप लगी तो डॉक्टर इसीलिए ड्रिप लगाते हैं कि आपका खून पतला हो जाए और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। और ये किस में होता है? अनीमिया में होता है। और उसके बाद फिर इसकी हम नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कि मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू हेमाटोक्रेट की क्या है? 40 से 54%, यानी 40 से शुरू होती है और 54% तक जाती है। फीमेल में क्या वैल्यू है? 35 से लेके 49% तक। परसेंटेज में इसके यूनिट्स परसेंटेज हैं। ये जो है मेल में इसकी वैल्यू 40 से 54 है और फीमेल में 35 से 49 तक है। अभी हम ये देखते हैं कि अगर पीसीवी बढ़ जाता है या हेमाटोक्रेट बढ़ जाता है तो फिर आप ये किस चीज़ को शो करता है? ये ज़्यादातर उन लोगों में भी बढ़ता है जो माउंटेन सिकनेस जिनको होती है, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, या सीओपीडी की बीमारी होती है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सीओपीडी से क्या बनता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल होता है, और फिर लीवर डिजीज़ भी लग जाती है। और अगर पीसीवी में इसका पीसीवी का लेवल कम हो जाए, यानी 40 से या 35 से कम हो जाए, तो फिर क्या शो होता है? एप्लास्टिक अनीमिया, यानी बोन मैरो डिसऑर्डर। और उसके बाद किडनी फेलियर को शो करता है। और फिर उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी जिस्म में हो जाती है। परनीशियस अनीमिया हो जाता है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो लग जाती है पेशेंट को। ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें क्या होता है कि अपने ही सेल को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर खून पतला होने से क्या होता है कि जो कुदरती निज़ाम आपके जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखता है और आपके जिस्म के तंदुरुस्त सेल्स को जो है वो तबाह कर देता है, जिससे विटामिन B12 जो है वो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और उसके बाद फिर ये जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट वोमेन हैं, उनमें भी समटाइम्स वक्ती तौर पे इसके जो लेवल है वो कम हो जाता है। पीसीवी का लेवल जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें भी ये कम हो जाता है और बाद में फिर ये ठीक भी हो जाता है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है कॉलीफॉस 6x में 5 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे। दूसरी मेडिसिन है अल्फा क्यू फार्म में, ये मदर टिंचर है, और ये आप 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लेंगे थोड़े से गर्म पानी में। उसके बाद तीसरी मेडिसिन है एसिड फास्ट 30 पोटेंसी में, ये भी 10-10 ड्रॉप आप 3 टाइम्स ले सकते हैं। उसके बाद फिर जैल्सीमियम 30 है। जैल्सीमियम 30 जो है ये भी जो पीसीवी को बरकरार रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में लेंगे और 10-10 ड्रॉप इसके हम लेंगे। उसके बाद फिर आर्निका 30 है, ये आप जो है वो 200 में वीकली ले सकते हैं। आर्निका 200
वीकली आप ले सकते हैं, इसको डेली नहीं लेना, क्योंकि 200 पोटेंसी है आर्निका की, तो इसे आप वीकली लेंगे। और उसके साथ परहेज़ वही है कि खट्टी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और तली हुई चीज़ों से दूर रहना है। और उसके बाद दोबारा से फिर आपने अपना टेस्ट करवाना है और लेवल अपना देखना है कि अभी आपका लेवल क्या आ रहा है। उसके बाद आपसे मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।